तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 54 की नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दो अजीब से काले कपड़े पहने हुए बंदे उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर लिंगडोंग पर अटैक कर दिया था और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर थे। उनकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा था ना, वो निर्वाणा की लेवल 4 की थी और उन्होंने मतलब लिंगडोंग को एकदम जान से मारने का ठान ही लिया था। मिस्टर डाउन ने थोड़ा समझाया था कि भाई हम तेरे मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो भी लिंगडोंग ने सुना था मतलब उसको समझ भी नहीं आया था तुम लोग कौन सी प्लान बना रहे हो। और गाइस पिछले एपिसोड में प्लान और आर्ट के बारे में आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल ये जो पूरा एंशिएंट वर्ल्ड है ना, वो समझे एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है और इस पूरे जगह पर केवल सुपर सेट के लोगों का कंट्रोल है और सुपर सेट के दुश्मन तो होंगे ही। और इस पूरे जगह पर केवल सुपर सेट के लोग ही आ सकते हैं और सुपर सेट के लोग जो नई टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं केवल वही लोग आ सकते हैं। बट ये कुछ उनके सुपर सेट के दुश्मन या ऐसे कुछ बंदे हैं, वो लोग कोई बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हैं और वो प्लान सुपर सेट के खिलाफ है। पता नहीं वो लोग कौन सा प्लान बना रहे हैं। और लिंगडोंग ने उनकी कुछ बातें समझ लिया था। लिंगडोंग ने उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, हमें वो करना है ये करना है। लिंगडोंग ने सुना था बट उसके भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा था क्योंकि लिंगडोंग एक लो लेवल का सेक्ट से आया था। अभी कितने ज्यादा हाई लेवल के सेक्ट है, पावरफुल सेक्ट है। अभी तो लिंगडोंग जो सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर सेक्ट है ना, उसका नाम ही नहीं जानता होगा। तो फालतू में इतने बड़े बड़े लोगों से क्यों पंगा ले। इसलिए मिस्टर डाउन ने उन दोनों बंदे को समझाता, देख भाई हम जो भी तू प्लान बना रहे तुम लोग अपना साइड बाय साइड करते रहो, हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम चाहे सुपर चैट को मिटा डालो या किसी भी जो भी करना तुम करो ना। बट वहां पर उन दोनों बंदे ने मिस्टर डाउ की बात नहीं मानी थी और एकदम जिद पर अड़ गए थे कि अब तुम तीनों को मारना ही होगा। वहां पर वो बंदे भी अपना ऑरा रिलीज कर रहे थे। मिस्टर डाउ भी कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते और वहां पर मिस्टर डाउ ने भी अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। मिस्टर डाउ का जब ऑरा रिलीज हुआ था ना, तो उन दोनों बंदों को एकदम अपनी हड्डियों में सिहरन महसूस हो गई थी। वो दोनों भी बंदे अपना पूरा पावर रिलीज करते हैं। वो दोनों बंदे कहते हैं ये सामने लिंगडोंग की जो सुंदर सा बंदा खड़ा ना, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और इसके अंदर से जो बॉडी के अंदर से जो ऑरा आ रहा ना, वो सच में इतना ज्यादा किलिंग ऑरा लग रहा है कि हम तो उसके सामने क्या ही करें। हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा ना अपने ऑरा से चाहे हमें चांद से मार सकता है। बट वो दोनों बंदे कहते हैं हम लोग ऐसे नहीं हार मान सकते, हमें किसी भी हालत में इन तीनों को जान से मारना होगा। वो लोग तुरंत अपनी युवान पावर का यूज करते हुए तुरंत अपने हाथों में एक अजीब सी शील्ड और एक हथौड़ा समन कर लेते हैं। और ये जो दोनों शील्ड और हथौड़ा था ना, वो दोनों एनर्जी से बना हुआ था। लिंगडोंग एनर्जी से बने हुए शील्ड और हथौड़े को देखकर कहता है ये तो निर्वाणा के लेवल 4 की पावर है। जब कोई बंदा निर्वाणा के लेवल 4 तक अचीव करता है ना, तो अपनी निर्वाणा एनर्जी से हथियार का निर्माण कर सकता है, नहीं एकदम स्पिरिचुअल हथियार का निर्माण कर सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी एनिमीज में देखा होगा कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने हाथों में एनर्जी से तलवार उलवार बना लेता है। एकदम ऐसी ही पावर जब आप निर्वाणा के लेवल 4 तक पहुंचते हैं ना, तब आ जाती है। लेकिन गाइस ये नॉर्मल हथियार बनता है, वो नॉर्मल हथियार नहीं होता है। ये जो लेवल 4 वाले हथियार बनाते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उस पावर का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यार वो लोग अपने तलवार से ना एक ही बार में निर्वाणा के लेवल 3 वाले कल्टिवेटर को एकदम मक्खन नियर काट सकते हैं। तभी वहां पर जो टाइगर जावियन होता है वह मिस्टर डाउ से कहता है छोटे भाई रुको मैं जाकर इनसे थोड़ा सा फाइट कर लेता हूँ, मुझे भी देखना है कि ये बंदे हैं कितने ज्यादा पावरफुल। तभी वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो टाइगर जावियन से बोलते हैं अभी मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू मुझे बड़ा भाई बोला कर, छोटा भाई नहीं। वहां पर टाइगर जावियन हंसते बोलता है बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जाकर वो अपने छोटे भाई की रक्षा करे। तभी वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं तो ठीक है,
आगे जा बढ़कर लड़कर देख ले। तभी वहां पर जो टाइगर ज़ियावेन होता है वो अपना खम्मा नियर एकदम काला कलर का नहीं उसका हथियार होता है वो निकाल लेता है और तुरंत छड़ी को घुमाते हुए एकदम सन वुकोंग की तरह एकदम खतरनाक तरीके सीधे उन दोनों कल्टीवेटर उस काले कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर्स पर अटैक करता है। बट वो जो काला कपड़ा पहना हुआ उसमें से एक कल्टीवेटर होता है ना वह तुरंत अपनी शील्ड की पावर की मदद से एक काफी खतरनाक अटैक सीधे टाइगर ज़ियावेन पर करता है। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके कारण टाइगर ज़ियावेन एकदम झाकर दूर गिरता है और एक ही बार में चित्त हो जाता है। यह देखकर मिस्टर डाउ हंसते हुए कहते हैं, हाँ मैंने कितने बार इस नचेड़े टाइगर से बोला है कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो। इस बूढ़े बाघ को थोड़ा भी समझ में नहीं आता कि मतलब सामने वाले अपोनेंट कितने ज्यादा पावरफुल हैं। वहां पर लिंगडोंग भी इन दोनों काले कपड़े पहने हुए बंदों की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि इनमें से एक ही कल्टीवेटर ने टाइगर ज़ियावेन पर एकदम अपने जो उन्होंने कवच बनाया था उसी से अटैक किया था और टाइगर ज़ियावेन एक ही बार में काफी ज्यादा दूर गिरा था। इसी बात से लिंगडोंग समझ गया था कि ये दोनों अपोनेंट जो सामने खड़े हैं ना वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर लिंगडोंग इनसे फाइट करता तो जीतने के चांसेस पता नहीं होते या नहीं, बट लिंगडोंग को अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक और तुरुप के पत्ते का यूज करना पड़ता। वहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाव की तरफ देखता। मिस्टर डाव बोलते हैं, शांति शांति, मैं अभी इन दोनों बंदों को एकदम उठा कर पटक देता हूँ। उसके बाद जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है अब मेरी पावर का सामना करो। तभी वो जो दोनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो दोनों एक ही साथ मिस्टर डाव पर अटैक करते हैं। मिस्टर डाव तुरंत अपनी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा रिलीज करते हैं और एक ही झटके में एक पंच सीधे उन दोनों कल्टीवेटर को जाकर मारते हैं। मिस्टर डाव ने एक मुक्का उससे एक अजीब से काले कपड़े पहने हुए को मारता और एक को एक थोबड़े पर दे मारा था। एक जाकर दूर गिरता, दूसरा भी बंदा जाकर दूर गिरता। वो दोनों कल्टीवेटर शॉक में मिस्टर डाव की तरफ देखते हैं और कहते हैं, संभव आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। हमें सच में नहीं लगा था कि लिंगडोंग का इतना ज्यादा पावरफुल सपोर्टर होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा है कौन। वो दोनों काले कपड़े पहने एकदम शौक में मिस्टर डाव को ही देख रहे होते हैं। फिर से वो लोग खड़े हो जाते हैं और तुरंत अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगते हैं और फिर उनकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काली कलर की आभा निकलने लगती है। काली कलर की आभा जो होती है ना वो पूरी जगह को घेरने लगती है। वहां पर मिस्टर डाव बोलते हैं, क्या एक काला काला धुआं फैला रहे हो? चलो काला काला का धुएं तुम्हें फैलाना ना तो मैं दिखाता हूँ। मिस्टर डाव एक अजीब सी दहाड़ मारते हैं, मतलब चिल्लाते हैं जोर से और अचानक से ना आसपास से काफी खतरनाक मतलब ऐसा धुआं निकलता है, मतलब उस धुएं के अंदर से जो एनर्जी और वो जो धुआं इतना ज्यादा डार्क था ना कि यह देखकर वो काले कपड़े पहने हुए बंदे भी एकदम डर के मारे कांप जाते हैं और कहते हैं, अभी ये बंदा है कौन? इसकी मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो लोग जब बातें कर रहे थे ना तब भी एकदम हकला उकला रहे थे। तभी मिस्टर डाव कहते हैं, चलो अब खेल खत्म किया जाए। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए जमीन पर एक ऐसे हाथ मारते हैं और अचानक से काली काली बहुत सारी डालियां नियर नहीं होती है, अजीब सी एनर्जी से बनी हुए रस्से नियर निकलते हैं। वो रस्से नहीं तो बस समझिए एनर्जी से बने हुए ना तार नियर एकदम खतरनाक एकदम ऐसे ऐसे एकदम उड़ते एकदम वेव की फॉर्म की तरह सीधे उन दोनों पर अटैक करते हैं। वो दोनों बंदे इस काली एनर्जी वाले अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस काली एनर्जी वाले जो नहीं अजीब से रस्से नियर जमीन से निकल रहे होते हैं उनके अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है एकदम नेक्स्ट लेवल की थी और उन्होंने आज तक ऐसी कोई टेक्निक देखी हो कि भी नहीं। तभी वो जो दोनों काले कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर होते हैं वह तुरंत अपनी शील्ड और अपना वो जो हथौड़ा नहीं होता उसको लेकर तैयार हो जाते हैं और मिस्टर डाव द्वारा काली एनर्जी से बने हुए रस्से पर अटैक करते हैं। बट मिस्टर डाव का वो अजीब सा काला एनर्जी बना हुआ रस्सा इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि जैसे उन दोनों कल्टीवेटर की शील्ड पर टकराता है क्रैक की आवाज आती है और एक ही झटके में वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो जो हथौड़ा ने उन्होंने रस्सा पर मारा था वो तो चकनाचूर हो जाता है। यह देखकर वो दोनों कल्टीवेटर एकदम मुंह फाड़ लेते और कहते हैं, असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? क्या निर्वाणा की लेवल 5 या लेवल 6 का कल्टीवेटर है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर डाव उन रस्सों से ही ना उन दोनों कल्टीवेटर पर अटैक करते हैं और दोनों कल्टीवेटर जाकर दूर गिरते हैं।
फिर मिस्टर डाउ तुरंत उन दोनों के पास इतनी स्पीड से टेलीपोर्ट करते हैं ना कि उन दोनों बंदों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बट मिस्टर डाउ एक ही झटके मतलब एक पल वहां थे, एक पल में उनके पास आ गए थे। उन दोनों का पैर पकड़ते हैं, उसके बाद उठाकर ले जमीन पर धड़ाम धड़ाम इधर से पटकते हैं उधर से पटकते हैं, मतलब बहुत पीटते हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि कभी से मैं चिल्ला रहा था कि चलो मामले को रफा दफा करते हैं, चुपचाप तुम यहाँ से निकलो और लिंगडोंग ना ही तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर करेगा और ना ही मतलब जो भी हुआ था वो सारी चीजें भूल जाए। तुम्हें जो भी सुपर सेट के साथ करना है, जो भी आतंकवादी हमला करना है करो ना, हमसे फालतू में पंगे क्यों ले रहे हो। हमें तो बस मतलब लिंगडोंग को यहाँ पर केवल निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर कर एक अच्छे से सुपर सेट में ज्वाइन करना है। तुम्हें जो भी काम करना है करो ना। मिस्टर डाउन दोनों को बहुत मारते हैं, मतलब इतना ज्यादा मारते हैं कि उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद मिस्टर डाउन दोनों को उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं अब चुपचाप मेरी बात चुपचाप मानते हो या नहीं, तुम लोग जो भी प्लान करो ना, हम तुम्हारे प्लान में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना ही 1% का तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर करो। तो चुपचाप जो अपना करना है वो करो। वो दोनों बंदे मिस्टर डाउ की बात मिस्टर डाउ एकदम धमका उमका दिए थे। वो दोनों एकदम डर और जाते और कहते हैं ठीक है हम समझ गए। उसके बाद मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ तो ठीक है समझ गए, लेकिन इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा जो भी हेड है ना उसको जाकर बोल दो कि मतलब जो भी हुआ है ना उसको चुपचाप भूल जाए। मतलब लिंगडोंग ने जो भी सुना है ना उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, ना ही मुझे कुछ भी समझ में आया। तुम जो भी करना चाहते हो ना, तुम जो भी यहाँ पर बम धमाका गोलीबारी मतलब कुछ भी उड़ाना चाहते हो करो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। आप चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो दोनों कल्टीवेटर ठीक है तो कहते हैं तो ठीक है, यहीं पर मामले को रफा दफा कर देते हैं। तभी मिस्टर डाउ उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं तुम दोनों लातों के भूत हो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैटर को रफा दफा करो, बट फालतू में तुम लोग पंगे ले रहे थे। अब देखो क्या हालत हो गई है, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो दोनों कल्टीवेटर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लिंगडोंग मिस्टर डाउ के पास आता है, मिस्टर डाउ से कहता है मिस्टर डाउ आपने इन दोनों को मारा क्यों नहीं। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं लिंगडोंग यहाँ पर ये जो मैटर चल रहा ना वो काफी ज्यादा मुझे मिस्टीरियस लग रहा है, क्योंकि ये लोग जो भी बंदे हैं वो सुपर सेट के खिलाफ कोई ना कोई प्लान है, मतलब समझ लो आतंकवादी नियर नहीं होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर प्लान चल रहा है। तुम फालतू में यहाँ पर इनके बंदों को मारोगे, उनके जो भी हेड हैं लीडर है उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम सुपर सेट के बंदे हो, और ऐसा नहीं होता। सुपर सेट को इन्फॉर्म कर दोगे और तुम डायरेक्ट उनके प्लानों के बारे में जान चुके हो, इसलिए उनके जितने भी लीडर्स हैं वो लीडर्स मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो लोग सुपर सेट के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं यहाँ पर क्या तिगड़ी उगड़ी मच रही है। तो फालतू में ऐसे मैटर से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। वहाँ पर लिंगडोंग समझ जाता है। गाइस यहाँ पर सीधा समझिए कि एक नॉर्मल सा बंदा है और उसने कुछ आतंकवादी के प्लान के बारे में सुन लिया, लेकिन उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आया। अब आतंकवादी इस छोटे से बंदे को मारना चाहते हैं ताकि उनका जो भी प्लान है ना वो खतरे में ना पड़े। अब उन आतंकवादियों को क्या पता कि जिसने उनका प्लान सुना उसको कुछ पता होता नहीं है, तो यही एकदम कंडीशन हुआ है। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग और मिस्टर डाउ होते हैं फिर से मतलब एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ उड़ते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें उन दोनों काले कपड़े पहने हुए कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो लोग एक पत्थर पर चुपचाप टेलीपोर्ट करते हैं। तभी दूसरा कल्टीवेटर उनमें से बोलता है अबे भाई अब क्या करें, मतलब अब इस लिंगडोंग को मारे या ना। दूसरा बंदा बोलता है हमारा जो प्लान है वो काफी ज्यादा एकदम सीक्रेट प्लान है, इसका एक भी डेटा अगर लीक हो गया ना तो सच में बहुत ही बड़े हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और लिंगडोंग को कुछ डेटा पता है। तो अब यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन बनता है कि लिंगडोंग को जान से मारना होगा। तभी दूसरा काला कपड़ा पहने हुए बंदा बोलता है तो आखिर हम लिंगडोंग को मारेंगे कैसे। उसके जास वो जो पावरफुल कल्टीवेटर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी पहला काला कपड़े पहने हुआ बंदा बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, इस लिंगडोंग को तो मारना ही होगा। हम अपने डेथ जनरल को बुलाएंगे, जाकर डेथ जनरल को इन्फॉर्म करो कि एक बंदा हमारे प्लान के बारे में थोड़ा सा डेटा जानता है। अब केवल डेथ जनरल के पास ऐसी एबिलिटी है कि लिंगडोंग के साथ वो जो बंदा है उसका सामना कर सके। और गाइस आखिर ये डेथ जनरल कौन है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे जब ये लिंगडोंग या मिस्टर डाउ पर अटैक करेगा। तो गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो केवल 499 यानी 500 रुपए में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा मार्शल यूनिवर्स का। अगर आपको ज्वाइन करना है ना
तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और सीधे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां पर लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, उसके बाद आपको केवल पेमेंट करनी होगी, फिर मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, मतलब अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग और मिस्टर डाओ की तरफ। वो लोग भी रास्ते में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। मिस्टर डाओ बोलते हैं, लिंगडोंग तुम जानते हो मैंने उन दोनों काले कपड़े पहने हुए बंदे को क्यों नहीं मारा? जो मैंने तुम्हें पिछला रीजन बताया था वो तो वैलिड है, लेकिन वो दो लोग काले कपड़े पहने हुए बंदे एकदम अपने पास कोई ना कोई ऐसा तरीका रखे होंगे जिससे वो भाग सकते थे, या कोई अजीब सा तुरुप का पत्ता उनके पास होगा जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में वो लोग एकदम बचा कर रखे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए हैं और मिशन बड़ा है। तो इन सभी के पास तुरुप के पत्ते भी बड़े बड़े होंगे। तो फालतू में अगर मैं इन्हें जान से मारना चाहता, अगर ये लोग उस टाइम तो अपने तुर्क के पत्ते का यूज करते, तो मुझे फालतू में मतलब अपना वो सेलेस्टियल डेमन मार्टिन वाला रूप धरना पड़ता। अगर मैं उस रूप में उन दोनों कल्टिवेटर को मारना चाहता तो मैं एकदम चुटकियों बजाते मार देता यार, वो लोग किसी भी तरफ का तुरुप का पत्ता यूज करे। बट जब मैं वो रूप नहीं धारण करता हेवनली सेलेस्टियल डेमन मार्टिन वाला, तो तुम जान रहे हो इस पूरे डेमन मतलब ये पूरा जो एरिया है इस पर अजीब अजीब जगह सुपर सेट के बंदे नजर उजर रखे पड़े हैं। अगर वो लोग मेरी आभा को सेंस कर लेते तो फालतू में तुम्हारे लिए मैटर बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने मैटर को एकदम शांत करवा दिया है। वहाँ पर लिंगडम बोलता है, मिस्टर डाउ आपने सही किया। मिस्टर डाउ बोलते हैं, हम लोग 2 दिनों से लगातार उड़ते जा रहे हैं और मुझे अभी भी उन दोनों का ऑरा फील नहीं हुआ है, यानी लगता है वो दोनों मैटर को खत्म कर मैंने जो उनको समझाया वो लोग मान चुके हैं। लिंगडम बोलता है, चलो यार एक प्रॉब्लम तो गई, अगर हमने फालतू में उन लोग से पंगे ले होते तो फालतू में हमें काफी बड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग और मिस्टर डाउ टाइगर्स जेवन जंगलों में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, हम लोग काफी दिनों से उड़ रहे हैं यार, अभी तक एक सिटी नहीं मिली। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मिस्टर डाउ कुछ किलोमीटर पर ना गाइस, कुछ किलोमीटर 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी हो सकते हैं। लिंगडोंग बोलता है, कुछ किलोमीटर पर वांगजियान सिटी नाम का एक सिटी मिलती है, मुझे डेटा से पता चला है कि वहाँ पर एक सिटी है और उस सिटी में काफी बड़े बड़े सुपर सेट्स भी हैं, सुपर सेट के लोग भी हैं। तो हमें वहाँ पर चुपचाप चले जाना चाहिए। अगर हम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए तो जने ही आप ये बोल रहे थे कि काले कपड़े पहने वाला बंदा, ये सारा मैटर भी एकदम निपट जाएगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पर अपना वो लोग वहाँ पर घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पर कोई भी अनसंट काम करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग जो भी प्लान बना रहे वो 100% लीक हो जाएगा। वहाँ पर मिस्टर डाब बोलते हैं, हाँ यार चलो अब रात भी हो चुकी है, चलो जंगल में उतरते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मीट उट पकाते हैं और खाते हैं। लिंगडोंग बोलता है, ठीक है मिस्टर डाओ। तभी लिंगडोंग होता है ना, वो जंगल में काफी बड़ी लहर को देखता है, एक लहर एक समझ सकते हैं, एक काफी बड़ी बिस्टों की लहर होती है। इस लहर में बहुत ही बड़े बड़े बिस्ट थे, मिलियन बिस्ट थे, कोई निर्वाणा के लेवल 3, निर्वाणा के लेवल 2, निर्वाणा के लेवल 1, ऐसे ही बहुत सारे बिस्ट थे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, मानना पड़ेगा ये जो भी जंगल है ना, इसमें बिस्ट काफी ज्यादा भरे पड़े हैं। वहां पर मिस्टर डा बोलते हैं, अरे तुमने ये छोटे मोटे बिस्ट को देखा ना, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ ना तो तुम कभी डीमन सिटी में एंटर करना। जब तुम डेमन सिटी में एंटर करोगे ना तब वहाँ के डीमंस की पावर यानी बिस्टों की पावर देखकर एकदम डर के मारे एकदम कांप जाओगे। वहाँ पर लिंगडम बोलता है, ऐसी भी सिटी एग्जिस्ट करती है क्या? वहाँ पर मिस्टर डा बोलते हैं, हाँ ये जो जगह है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट इस जगह पर ना नॉर्मली नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि इस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें समुद्र पार करना होगा, और वो कोई नॉर्मल समुद्र नहीं है बल्कि अराजकता का राक्षसी समुद्र है। तुम समझ सकते हो ये जो समुद्र है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स और अजीब अजीब सी शक्तियां ना, एक अच्छा खासा कल्टीवेटर जिसे मैं नॉर्मल कल्टीवेटर बोल रहा हूँ ना, वो लोग उस समुद्र पर उड़ ही नहीं सकते। तुम एक बात सोचो, जब मैं अपनी पावर के पीक पर था तो भी मुझे, जब मैं उस समुद्र से गुजरता था ना तो भी मुझे काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता था, और वहाँ की ग्रेविटी मुझ पर काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर वोशर भी डालती थी। मैं भी उस समुद्र पर ना ज्यादा क्रॉस नहीं करता था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बट मैं क्रॉस कर जाता था उड़ते उड़ते, बट मुझे भी प्रॉब्लम्स होती थी। अगर तुम इस टाइम उस करंट स्टेटस में उस समुद्र के पास भी चले गए ना
तो एक ही झटके में ऐसे मरोगे कि पता वता भी नहीं चलेगा। वहाँ पर लिंगडम बोलता है तो ठीक है मिस्टर डाउ, कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो डीमन सिटी के अंदर एंटर जरूर करूंगा। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं लिंगडम कभी न कभी तो चला ही जाएगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर लिंगडंग और मिस्टर डाउ जंगल में उतरते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। वो लोग आग जलाते हैं, एकदम मुर्गा उर्गा पकाते हैं, वहाँ पर जानवर ओनर लाकर पकाते हैं, पार्टी वोटी चल रही होती है। तभी वहाँ पर ना 3 बंदे आ जाते हैं। 3 बंदों में से एक मोटा तगड़ा बंदा था और 2 पीछे लड़कियां थी। एक लड़की छोटी थी जिसका नाम शूरो था और जो मोटा बंदा था उसका नाम सूमो था। और उसके जो पीछे वाली लड़की थी वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। और गाइस आखिर ये तीनों बंदे हैं कौन और इनका आगे क्या रोल होने वाला है? क्या कहीं ये दोनों काले कपड़े पहने हुए बंदे का डेथ जनरल तो नहीं है? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो पेड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।